तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, कुछ प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व हो चुकी है। तो आज मैं वीडियो लाया हूं और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं गुलाम वंश के बारे में, जिसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। अभी गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहते हैं, मामलुक वंश क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि गुलाम वंश मतलब गुलाम नाम से समझिए आप, किसी के गुलाम होंगे, उनके द्वारा जो वंश बनाया गया था उसको हम गुलाम वंश कहेंगे। अब ये किसके किसके गुलाम थे और किसने इसकी स्थापना करी थी, इसके बारे में आगे जाएंगे। ठीक है। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। एक क्वेश्चन, एक एग्ज़ाम था, उसमें ये आया था कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। ठीक है। ये उत्तराखंड के ग्रुप सी का क्वेश्चन था कि ऐबक का अर्थ क्या है करके। ठीक है। और एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था एक बार। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। तो जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी। अब ये किसका गुलाम था, अब ये जानता हूँ। ठीक है। इसके इसके पीछे चलते हैं, इस स्थापना से पीछे को चलते हैं हम। ठीक है। 1206 से हम पीछे को चलते हैं क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। ठीक है। इससे अगर 1206 से पीछे चलेंगे, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं थोड़ा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तुर्किस्तान में पैदा हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में। ठीक है। तुर्किस्तान में पैदा हुआ था ये, और बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। ठीक है। उसके बाद इसको एक व्यापारी ने पाला। ठीक हो गया। इसको किसने पाला था? एक वहाँ के कोई व्यापारी था तुर्किस्तान का, उसने पाला था। उसके बाद इस व्यापारी ने इसे एक काजी को बेच दिया। ठीक है। उसके बाद ये काजी के साथ जो था रहता था, उसी के साथ जो था कुरान उरान पढ़ता था, उसके आयतें गाता था, ये चीज़ें करता था। ठीक हो गया। उसके बाद जो था मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। ठीक है। मोहम्मद गौरी आक्रमणकारी था, भारत में आक्रमण करे थे इसने बहुत बार। तो उसने इसको जो है खरीद लिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बहुत ही योग्य था और अपनी योग्यता के आधार पर, ठीक है, ये गौरी का एक विश्वास पात्र बन गया था। मतलब विश्वास के लोग जो होते थे गौरी के, उनमें से एक बन गया था। टोटल जो है गौरी के 3 मेन जो है विश्वास पात्र थे। उन 3 में कौन कौन है, तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एक कौन था? ताजुद्दीन एल्दोज। ठीक है। ताजुद्दीन एल्दोज था। दूसरा था नसीरुद्दीन कुबाचा। और जो तीसरे थे हमारे ऐबक साहब जो थे, वो तीसरे विश्वास पात्र में से एक, मतलब अभी नाम में तीसरे। ठीक है। और सबसे मेन जो विश्वास पात्र में थे वो ऐबक की था, कुतुबुद्दीन ऐबक की था, मोहम्मद गौरी का सबसे बढ़िया वाला विश्वास पात्र। ठीक है। तो जब गौरी भारत में आक्रमण कर रहा था, कौन से कितने सन में आया था वो, तो जो गौरी था उसने जो है पहला आक्रमण किया था 1175 में भारत में। ठीक है। और लास्ट जो किया था 1205 में। तो हम 1205 की बात करेंगे, गौरी के बारे में पूरी चर्चा नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट में बताइए कि हाँ आप बताइए गौरी के बारे में भी करके। ठीक है। तो 1205 में जो किसने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, वो खोखर जाति के लोग रहते थे भारत में। खोखरों के विरुद्ध किया था। ठीक है। तो इनके विरुद्ध किया। ठीक है। जब अटैक करके ये भारत से बाहर को जा रहा था तो इसकी रास्ते पर ही जो है मौत हो गई। ठीक हो गया। किसकी? ये मोहम्मद गौरी की। और इसने मरने से पहले जो है ऐबक को जो है भारत का जो है वो कहते हैं जितने भी विजित प्रदेश थे उसको दिल्ली को, मतलब ऐबक को सौंप दी कि अब तू भाई यहाँ राज कर। ठीक है। यहाँ का शासन तू संभाल करके। तो इसी के तहत जो थी, ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक हो गया। अब मैंने मामलुक वंश लिखा है। ये मामलुक का अर्थ क्या होता है? ठीक है। मामलुक का अर्थ बताता हूँ मैं आपको। गुलाम वंश तो हुआ ही हुआ, ठीक हो गया, गुलाम वंश नाम हो गया। मामलुक वंश जो नाम दिया इसको, एक इतिहासकार थे हमारे, एक कौन थे इतिहासकार थे, वो कौन थे? हबीबुल्ला नाम के एक इतिहासकार थे। हबीब उल्ला। ठीक है। हबीबुल्ला नाम के एक इतिहासकार थे। इन्होंने इस गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा। मामलुक वंश कहा। ठीक है। जिसका अर्थ होता है क्या? स्वतंत्र माता पिता से जन्मी गुलाम संतानें। क्या होता है? स्वतंत्र
माता पिता से जन्मी गुलाम संतानें, ठीक है। यानी कि उनके माता पिता तो स्वतंत्र थे परंतु वो जो थे वो गुलाम थे, ठीक है। तो जब आ गया, अब इतना ये हो गया हमारा पीछे के बारे में, क्या कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना से पीछे के बारे में। अब आएंगे हम 1206 में, जब होती है गुलाम वंश की स्थापना भारत में, ठीक हो गया। तो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जैसे तुर्किस्तान में हो गया तो तुर्क जनजाति का था, ठीक है, जो तुर्क जनजाति का था। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐबक का अर्थ क्या होता है। ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है, चंद्रमा का देवता, ठीक है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। तो बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, भारत आया, इसने 1206 में कर दी किसकी, गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है। उससे पहले ये जो था, अगर यहाँ पीछे की बात करूँ तो ये मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर आखूर नियुक्त कर रखा था अपने साम्राज्य में। अमीर आखूर जो होता था अस्तबल, यानी कि घोड़े वोड़े रहते थे, जो अस्तबल कहते हैं जहाँ घोड़े रहते हैं, ठीक है, उसका जो प्रधान होता था वो होता था अमीर आखूर, ठीक है। उस समय का बहुत बड़ा पद हुआ ये, क्योंकि घोड़े वोड़ों की ज़रूरत आपको पता ही है, युद्ध में होती थी उस समय, ठीक है। ठीक हो गया ये। अब ये दिल्ली आ गया, इसने अपना राज्याभिषेक करा 24 जून को, ठीक है, 24 जून 1206 को इसने अपना राज्याभिषेक करा। तो और ये सुल्तान बना, पर इसने जो था सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। ये जो था सिपह सालार की उपाधि से ही, सिपह सालार की उपाधि से ही अपने को खुश संतुष्ट रखा इसने, ठीक है। ये अपने को मतलब शासक की उपाधि, मतलब दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित नहीं किया इसने को, क्योंकि ये एक गुलाम था, ठीक है। सिपह सालार की उपाधि धारण करी इसने और इसमें ये खुश रहा, ठीक हो गया। अब इतना तो इसने कर दी स्थापना। अब हम बात करेंगे कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ठीक है। दिल्ली में ये बैठा गद्दी में, इसने राजधानी अपनी बनाई कहाँ, लाहौर बनाई इसने अपनी राजधानी, ठीक है। और इसके जो राजनीतिक गुरु और वो थे कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन, नाम ऐसे ही होते हैं, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बख्तियार काकी, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है ना, जो किसने, कुतुब मीनार जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, मतलब उसकी नींव रखी और बनाना शुरू करा था। काम किसी और ने शुरू करा, कंप्लीट किसी और ने करा। और जो कुतुब मीनार कितनी मंजिलें जो था, पहले कितनी मंजिल बनाने का वो था, उसका प्लान था, वो 4 मंजिल बनाने का प्लान था, ठीक है। पर जो बाद में हुआ उसको 5 मंजिल बनाई, और 5वीं मंजिल जो थी किसी और ने बनाई। यानी कि अब क्वेश्चन क्या बन गया, कुतुब मीनार की जो नींव रखी या इस कार्य शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस कार्य पूर्ण कराया किसने, इल्तुतमिश ने। और उसकी 5वीं मंजिल जो बनाई वो फिर मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है, तुगलक वंश का होता है वो, ठीक हो गया। और कितने मीटर ऊंची है ये भी पूछा जाता है, तो ये 72.5 मीटर ऊंची है, ठीक है। 72.5 मीटर ऊंची है क्या, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। वैसे मैं आगे बता देता आपको, बट मैंने अब जिक्र निकल गया था तो मैंने बता दिया, ठीक है क्या। और ये कुतुब मीनार जो है इसलिए लाया मैं इसका जिक्र यहाँ, क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इसके किसके ऐबक के जो गुरु थे, उन्हीं की याद में, इवन यानी कि इनका देहांत हो गया था, तो उनकी याद में जो है ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक हो गया, सही हो गया ये तो, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने और क्या क्या बनवाए थे, ठीक है। इसने बनाया था एक 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, अभी ये क्या है मैं बताऊंगा। और एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ हैं वो क्या हैं, मस्जिद हैं, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में ही है। इसके जो ये दोनों जो हैं ये मस्जिदें हैं, ठीक है। ये दोनों मस्जिदें हैं जिसका निर्माण किसने करवाया था, हमारे ऐबक महाराज ने करवाया था, ठीक हो गया। अब हम आगे जाएंगे कि इसने और क्या कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय ज़्यादातर सबने सुना ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो भी है, उसको जो है तुड़वाया था इसने, ठीक है, ऐबक ने। उसको तुड़वाने के लिए इसने भेजा था अपने सेनापति को। और कौन था इसका सेनापति, वो था बख्तियार खिलजी जो था,
इसका सेनापति था, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था, उसके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया गया था। ठीक है, और इसको जो है जो जनता थी इसकी वो अच्छा मानती थी, क्यों? क्योंकि ये बहुत दानी प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए जनता द्वारा इसे एक वो दिया गया, क्या दिया गया, एक उपनाम दिया गया, मतलब ठीक है, उपाधि दी गई इसे। किस चीज़ की उपाधि दी गई? लाख बख्श की। ठीक है, लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श की उपाधि दी गई। अब ये लाख बख्श क्या है? लाख से तो रुपये ही आता है सबके दिमाग में कि लाख रुपए ना, तो यानी कि ये लाखों का दान देने वाला, यानी कि लाखों रुपयों का दान देने वाला। ठीक है, देने वाला, लाखों रुपए का दान देने वाला कहा जाता था इसे, लाख बख्श कहा जाता था इसे। ठीक हो गया। और जो है अब इसकी ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था बढ़िया, इसके कार्यकाल में बढ़िया ही रहा सब कुछ। ठीक है, बाद में इसके जो दो प्रतिद्वंदी थे, कौन कौन, ताजुद्दीन एल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाता, जो दो थे, वो आगे उनका पतन कौन करता है वो मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, आपको आगे बनाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी मृत्यु के बारे में बताता हूँ कि कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछी जाती है। इसकी जो मृत्यु हुई वो 1210 में हुई। ठीक है, ये गया था लाहौर। ठीक है, कौन? ऐबक गया था लाहौर, खेल रहा था पोलो। ठीक है, ऐबक लाहौर गया था, पोलो खेल रहा था। पोलो क्या होता है? घोड़े में बैठ के वो डंडी से बॉल को ले जाने वाला, वो पोलो होता है। ठीक है, पोलो खेल रहा था, और जो है ये खेलते खेलते घोड़े से धड़म करके गिर गया। ठीक है, घोड़े से गिर गया, और इसकी तुरंत वहीं पर ही छट्टे करके मौत हो गई। ठीक है, और इसका जो फिर अब ये लाहौर में मर गया था, तो वहाँ इतना लाए आए कौन करके, तो वहीं लाहौर में ही इसको दफना दिया गया। ठीक है, लाहौर में दफनाया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो शुरू हुआ था 1206 में, जो स्थापना करी थी इसने, 1210 में जाके ये मर जाता है। ठीक हो गया। इसका पुत्र होता है एक आराम शाह, आराम शाह इसका पुत्र होता है, वो गद्दी पर बैठता है केवल 8 महीने के लिए। ठीक है, 8 महीने के लिए। अब ये 8 ही महीने के लिए क्यों बैठता है, ज़्यादा क्यों नहीं बैठता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके संस्थापकों के बारे में, मतलब इसके जो राजा थे गुलाम वंश के, उनके बारे में मैं आगे अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया मैंने कि उसने स्थापना करी, क्या क्या करा, गुलाम वंश का सब कुछ। ठीक है, अब ये गुलाम वंश को ही मैं अगली वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा कि गुलाम वंश के आगे शासक कौन कौन आए और क्या क्या उन्होंने किया भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए वीडियो पूरी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।